नमस्ते। चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम एक ऐसी अद्भुत कथा पर बात करने वाले हैं जो भक्ति के उस स्तर को दिखाती है जहां होश और बेहोशी का फर्क ही मिट जाता है। परम भक्ति, हनुमान, शिव और राम नाम की गूंज, ये विषय एक ऐसी अलौकिक घटना के बारे में है जहां गहरी नींद भी भगवान के स्मरण में कोई रुकावट नहीं डाल पाती। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस कहानी के मूल में चलते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले जरा उस समय के माहौल की कल्पना कीजिए। रावण के वध के बाद अयोध्या में एक बहुत ही शांत और सुखद युग लौट आया था। युद्ध खत्म हो चुके थे, श्री राम ने अपना राजपाट संभाल लिया था और पूरी प्रजा एकदम सुरक्षित और खुश थी। हर तरफ बस एक ठहराव और सुकून का माहौल था। और पता है, ये पृष्ठभूमि इसलिए इतनी अहम है क्योंकि जब बाहर शांति होती है ना, तभी भीतर भक्ति और प्रेम को पूरी तरह से खिलने का मौका मिलता है। तो चलिए आते हैं हमारे पहले खंड पर, शिव पार्वती का अयोध्या आगमन, शिव पार्वती का मिलन। अब होता क्या है कि कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे अचानक ही भगवान शिव के मन में श्री राम से मिलने की प्रबल इच्छा जाग उठती है। ये कोई पहले से तय की गई औपचारिक यात्रा नहीं थी, बस एक देव का दूसरे देव के प्रति अगाध प्रेम था। और इसी प्रेम के चलते महादेव माता पार्वती को साथ लेकर सीधे अयोध्या पहुंच गए। जाहिर है, उन्हें देखकर श्री राम और माता सीता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। लेकिन यहाँ सबसे प्यारी बात यह है कि अयोध्या की महारानी होने के बावजूद माता सीता खुद अपने इन खास मेहमानों के लिए भोजन बनाने शाही रसोई में चली गईं। यह उस समय के सत्कार और अपनेपन की गहराई को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। अब इस सारे स्वागत, सत्कार और खुशी के माहौल के बीच एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। भगवान शिव की नजरें किसी को ढूंढ रही थीं और उन्होंने एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो कहाँ हैं? मतलब सोचिए, महादेव खुद उस परम भक्त को याद कर रहे हैं जो श्री राम की परछाई माने जाते थे। और सच कहूं तो शिवजी की यही छोटी सी जिज्ञासा इस पूरी कहानी में एक गजब का मोड़ ला देती है। और यही हमें ले जाता है दूसरे खंड की ओर, बगीचे में गूंजता राम नाम, भक्ति का अद्भुत दृश्य। शिवजी के पूछने पर श्री राम ने मुस्कुराकर बताया कि हनुमान तो बगीचे में होंगे। ये सुनकर शिवजी और पार्वती जी महल की उस भव्य वास्तुकला को छोड़कर सीधे उस हरे भरे बगीचे की तरफ निकल पड़े। और वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो सच में हैरान करने वाला था। आम के एक घने पेड़ के नीचे हनुमान जी सो रहे थे, एकदम गहरी नींद में, दुनिया से पूरी तरह बेखबर। लेकिन असली जादू तो कुछ और ही था। वो सो रहे थे, पर उनके जो खर्राटे थे ना, वो कोई आम खर्राटे नहीं थे। उनके मुख से एक लयबद्ध तरीके से राम राम की ध्वनि निकल रही थी। कोई चेतना नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस अचेतन अवस्था में भी रोम रोम से भगवान का नाम गूंज रहा था। इसे कहते हैं भक्ति की चरम सीमा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है हमारे तीसरे खंड में, भक्ति का दिव्य नृत्य, राम नाम की महिमा। ये नज़ारा देखकर माता पार्वती मुस्कुरा दी और उन्होंने शिवजी को पेड़ों की तरफ देखने का इशारा किया। और यहाँ आपको पता चलता है कि सच्ची भक्ति कभी एकांत तक सीमित नहीं रहती। वो खर्राटों से निकलता राम नाम इतना शक्तिशाली था कि पेड़ की डालियां भी उस धुन पर झूमने लगी और उनके पत्तों से भी राम नाम गूंजने लगा। ये देखकर भगवान शिव और माता पार्वती इतने मग्न हो गए कि वो भी राम राम गाते हुए नृत्य करने लगे। माहौल इतना ऊर्जावान हो गया कि स्वर्ग से देवता भी खुद को रोक नहीं पाए और नीचे आकर इस ब्रह्मांडीय उत्सव में शामिल हो गए। और तो और, जब लक्ष्मण जी मेहमानों को भोजन के लिए बुलाने आए तो वो भी अपना काम भूलकर इस दिव्य धुन में झूमने लगे। पूरा बगीचा मानो एक अलौकिक डांस पार्टी में बदल गया था। लेकिन जरा रुकिए, बगीचे में तो ये सब चल रहा था, पर महल के अंदर हालात बिल्कुल अलग थे। वहां माता जानकी बहुत परेशान हो रही थीं। उन्होंने इतनी मेहनत और प्यार से 56 भोग तैयार किए थे, लेकिन शाम घिरने को आई और कोई भी अतिथि भोजन करने नहीं आया। लक्ष्मण जी को भेजा तो वो भी गायब। अब बेचारी सीता जी चिंतित होकर श्री राम से बोली कि भोजन तो ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर देखते हैं कि आखिर बात क्या है। तो जैसे ही भगवान राम और सीता जी बगीचे में पहुंचे, वो भी इस विशाल अलौकिक उत्सव को देखकर दंग रह गए। हर तरफ राम नाम की धूम मची हुई थी। श्री राम जी ने आगे बढ़कर बड़ी ही कोमलता से गहरी नींद में सोए हुए हनुमान जी को जगाया। प्रभु को सामने देखकर हनुमान जी तुरंत उठ खड़े हुए और आप यकीन मानिए, जैसी ही वो उठे और उनके खर्राटे रुके, वो पूरा का पूरा दिव्य नृत्य, वो देवताओं का उत्सव, सब कुछ उसी पल शांत हो गया। एकदम सन्नाटा।
श्री राम के एक कोमल स्पर्श ने उस पूरे ब्रह्मांडीय उत्सव को वापस से एकदम सामान्य और शांत कर दिया। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे खंड की तरफ, शाही भोज और तुलसी का पत्ता, आध्यात्मिक तृप्ति। इसके बाद सभी महल में भोजन के लिए आ गए। भगवान शिव तो खुलेआम हनुमान जी की इस अद्भुत भक्ति की तारीफ कर रहे थे। अब खाने की मेज पर एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटती है जो हमें भौतिक और आध्यात्मिक तृप्ति का अंतर समझाती है। श्रीराम के कहने पर सबसे पहले हनुमान जी को खाना परोसा गया। सीता जी एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन परोसती जा रही थीं। हनुमान जी खाते जा रहे थे, लेकिन उनकी भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब माता जानकी को समझ आ गया कि इस भूख का इलाज इन शाही पकवानों से नहीं होने वाला। उन्होंने बहुत ही चतुराई से तुलसी के एक छोटे से पत्ते पर राम लिखा और उसे परोस दिया। और क्या बताऊं, उस एक तुलसी पत्र को मुंह में रखते ही हनुमान जी को तुरंत पूर्ण संतुष्टि मिल गई, क्योंकि आत्मा की भूख को केवल भगवान का नाम ही मिटा सकता है ना कमाल की बात। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम खंड पर, संकट मोचन का अमर वरदान, भगवान शिव का आशीर्वाद। हनुमान जी की वो निस्वार्थ भक्ति, सोते हुए भी रोम रोम से राम नाम का जपना और फिर तुलसी दल से तृप्त होना, इन सब ने साक्षात महादेव को इतना भाव विभोर कर दिया कि वो एक बहुत बड़ा वरदान देने पर विवश हो गए। अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी ये अद्वितीय राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी। और इसी पल उन्हें एक नई अमर पहचान मिली, संकट मोचन, यानी वो जो हर तरह के संकटों को हरने वाले हैं। ये वाकई इस पूरी कथा का सबसे गौरवशाली और रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। आज की इस तेज तर्रार भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हमारे लिए 2 मिनट टिककर बैठना मुश्किल है, क्या हम ऐसे पूर्ण प्रेम की कल्पना भी कर सकते हैं? एक ऐसा समर्पण जो आपकी अचेतन अवस्था में भी, आपकी नींद की गहराइयों में भी सिर्फ आपके इष्ट का नाम पुकारे। इस कहानी ने यकीनन भक्ति के एक बिल्कुल नए और अद्भुत आयाम को हमारे सामने रखा है। खैर, इसी विचार के साथ हम आज की इस प्रस्तुति को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा की तरह इन कहानियों की गहराई में उतरना बहुत ही शानदार रहा।